नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अब सही है क्या अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एस्ट्रो कमल को आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने पर बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो मेंबर्स के लिए स्पेशल में देने वाला हूं। बहुत सारी साधनाओं के मंत्र वगैरह या कुछ स्पेशल विधान वगैरह। फिर भी आप ज्वाइन करेंगे तो एस्ट्रो कमल चैनल के लिए आपका धन्यवाद रहेगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण साधना के बारे में बता रहा हूं जो इतनी शक्तिशाली है। कुंडली में आपके दरिद्र योग हो, आपके मतलब किसी के भी, आपका क्यों नाम लें, कुंडली में दरिद्र योग हो, लक्ष्मी 1 रुपया पास में नहीं आएगी। लोग ही भरण पोषण करेंगे, लोग ही ऊपर से रोटी टुकड़ा देंगे, वही खा करके अपना गुजारा करेगा। ऐसा आदमी भी यदि इस साधना को कर लेता है तो नगर सेठ बन सकता है। ऐसा आदमी भी इस साधना को कर लेता है तो नगर सेठ बन सकता है। पर पहले से जिनके घर में लक्ष्मी जी की कृपा है, आराम से अपना कमाते खाते हैं, 5 रुपये बचाते भी हैं, वो अगर इस साधना को करते हैं तो बहुत बेनिफिट रहता है। इतना बेनिफिट जितना उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि इस साधना को काटने वाला कोई नहीं है। ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली साधना। क्यों शक्तिशाली है? क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों में मुवक्किल, इस्लाम में मुवक्किल की एक साधना होती है। मुवक्किल से कोई नहीं टकरा सकता। मुवक्किल बहुत शक्तिशाली होता है और हजारों जिन्नों की शक्ति एक मुवक्किल में होती है। उसी तरह से ये जो यक्ष होते हैं, ये यक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि यक्ष से कोई नहीं टकरा सकता। एक बार देवता भी यक्ष से टकराने के लिए विचार विमर्श करते हैं कि टकराना है कि नहीं। इसलिए यक्ष की शक्ति को कोई नहीं काट सकता। और वो भी आप जब किसी यक्ष को निमंत्रण देते हो अपने जीवन में आने के लिए और वो आ जाता है आपके जीवन में, तो फिर उसकी शक्ति का कोई पार नहीं। वो आपको कितना धन दे सकता है, कितना बड़ा धनवान बना सकता है, अपने समय की आप शहंशाह बन सकते हो। अक्सर धन के लिए लोग बेतालों की साधना करते हैं, ये बेताल वो बेताल, लेकिन यक्ष की साधना उनसे भी भारी है। बेतालों की साधना में खतरे बहुत हैं, लेकिन यक्ष की साधना में प्यार बहुत है। यक्ष से आप जितना प्यार करके, जितना प्रेम करके एक भक्ति के रूप में उसकी साधना करना शुरू कर देते हो, उतना ही शीघ्रता से वो आपके पास आता है। यक्ष आपको नोट करता है, आपकी एक्टिविटी को नोट करता है। आप जिस प्रकार के व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो, आप में आकर्षण की ऊर्जा है, आप लोगों से बना करके चलते हो, सबके लिए सेवाभावी हो, हेल्पिंग नेचर है आपकी। यह समझता है इस बात को और फटाफट आपके पास आ जाता है। साधना में दिनों की कोई गिनती नहीं है। यह साधना 45 दिन की है, 45 डेज की है, लेकिन दिनों की कोई गिनती नहीं है। मैं कहता हूं आप साधना में बैठो और तीसरे दिन यक्ष आपके सामने उपस्थित हो सकता है। साधना आपको फिर भी 45 दिन करनी है। कम से कम 31 दिन होती है, अधिक से अधिक 45 दिन की साधना होती है। साधना आपको 45 दिन करनी है। संकल्प आप 31 दिन का या 45 दिन का ही लीजिएगा। लेकिन यक्ष आपके सामने, अगर आप में अच्छाइयाँ हैं, अगर आप में इंसानियत है, दूसरों की सहायता करने की भावना है, लोक कल्याण की भावना है, तो यक्ष आपके सामने तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 11वें दिन भी प्रकट हो सकता है। ये आपकी ऊर्जा पर डिपेंड करता है, आपकी ऑरा पर डिपेंड करता है कि आपका ऑरा कैसा है। अब मैं बताता हूं इनकी साधना कैसे की जाएगी। ये धनेश यक्ष की साधना है जो हर प्रकार से धन देने में आपको सक्षम है। जमीन के नीचे का धन, आसमान के ऊपर का धन, समुद्र पार का धन, हर प्रकार जहां आपकी दृष्टि गई वहीं से आपको धन प्राप्त करवा सकता है।
जो भी आप धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, चाहे आप छोटी सी टपरी लेकर के बैठे हैं, चाय का, वो चाय बनाने का होता है ना, वो क्या बोलते हैं, स्टॉल छोटा सा लेकर बैठे हैं, वहाँ भी 5 स्टार होटल का मामला करवा सकता है। ऐसा ये ज़बरदस्त शक्तिशाली यक्ष दिन बदल सकता है, काया बदल सकता है। तो इसकी साधना कैसे की जाएगी, उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। दोस्तों, इसकी साधना के लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि आपके आसपास कहीं बिल्व पत्र का वृक्ष होना चाहिए। बिल्व का पेड़, जो शंकर भगवान पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं ना, वो बिल्व पत्र का पेड़ आपके आसपास कहीं होना चाहिए। आसपास नहीं हो, मोटरसाइकिल से जा सकते हो तो भी, दूर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस साधना में कुछ कुछ दिनों के अंतराल से, जैसे हर 11वें दिन या हर 12वें दिन या पूर्णिमा के दिन, 12 साल से छोटे बच्चों को खीर का भोजन बना करके भोजन करवाना पड़ता है। दिन में आप खीर का भोजन बना करके भोजन करवाइए। इस साधना में क्या होगा, पहले तो इस साधना को शुरू करने से पहले भगवान शंकर की आज्ञा लेकर के आए, और आपने यदि शिव जी के पहले मंत्रों का जाप किया और गुरु मंत्रों का जाप किया तो सबसे बढ़िया बात है। उनसे आज्ञा लेकर के आए कि मैं धनेश यक्ष की साधना करना चाहता हूं, मुझ पर कृपा करें। आप उनसे आज्ञा लेकर के आ गए। अब आप धन कुबेर जो होते हैं, यक्षों के जो मालिक होते हैं, कुबेर, आप कुबेर जी से आज्ञा ले लें कि मैं धन कुबेर, मैं धनेश यक्ष की साधना करना चाहता हूं, मुझ पर कृपा करें। ये धनेश यक्ष कुबेर जी का खजांची माना जाता है, इसलिए जब इस साधना को करोगे तो धन की कोई कमी रहने का सवाल ही नहीं है। तो उनसे आज्ञा ले ली, उनको भोग प्रसाद सबको चढ़ा दिए। आप साधना से पहले, अक्सर मैं बताता हूँ, वो आप समझते होंगे, वो सब प्रक्रिया जो होती है ना, कुल देवी, कुल देवता, पितृदेवता, ये देवता, वो देवता, सबको एकदम खुश करके, सबका आशीर्वाद लेके, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के फिर इस साधना में आप प्रवेश कीजिए। आपको साधना से पहले भगवान शिव का, मां अन्नपूर्णा का, गणेश जी का, गुरु का, कुबेर जी का, इनका पंचोपचार बाकायदा पूजन कर लेना चाहिए। पंडित से करवा लेना, अगर आपको नहीं आता है तो किसी पंडित को बुला करके इनका पूजन आप करवा लीजिएगा। और धनेश यक्ष का भी पूजन आप कर लें। आप ये पूजन किसी बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे करेंगे, विधि विधान से पूजन करेंगे। पूजन का विधि विधान आप किसी पंडित से सीख लें, उनको साथ में ले जाकर के आप पूजन कर ले। दूसरे दिन फिर आपको खुद करना है, फिर पंडित जी की बार बार बुलाने को, उनको कष्ट नहीं देना, आप खुद दूसरे दिन जाइए, खुद पूजा कीजिए। रोज सुबह जाना है बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे, रोज पूजा करनी है। रोज रात को आना है अपने घर के बंद कमरे में, साफ सुथरे कक्ष में, एकांत कक्ष में। आपको रात 11 बजे से साधना शुरू करनी है। साधना में 101 माला, मंत्र छोटा ही है, 101 माला जाप करेंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 घंटे में आराम से आप इसको कर सकते हो। तो 11 बजे साधना शुरू करेंगे, तो 11 बजे आप अपने कक्ष में बढ़िया धूप बत्ती करके यक्षराज की तस्वीर, धनेश यक्ष की, धन की मुद्राएं बिखेरता हुआ, आशीर्वाद देता हुआ, इस प्रकार से एक तस्वीर सामने, सफ़ेद कपड़ा, एक बाजोड़ पे सफ़ेद कपड़ा बिछा करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके, बढ़िया गाय के शुद्ध घी का दीपक जला करके, और आप इस साधना को कर सकते हैं। यदि गाय के घी की व्यवस्था नहीं हो तो आप तेल का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का, या चमेली के तिल के तेल में चमेली का तेल मिला करके उससे दीपक जला सकते हैं। बढ़िया भोग तो आप वहाँ रख करके आए गए। भोग जो भी होगा वो वहाँ बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे ही रखा जाएगा। रात में कोई भोग नहीं लगेगा, रात में सिर्फ धूप होगी, कमरे में सुगंध फैलाने के लिए इत्र होगा। उस इत्र को आप अपने शरीर पर लगा करके, इत्र के फाये भर के रख करके, सुगंध के लिए होगा, देवता को आकर्षित करने के लिए होगा। साधना में एक चीज अनिवार्य है, आपके पास एक बड़ा सा लोटा होना चाहिए, तांबे का या कोई भी, पानी से भर करके वो आप अपने पास रखें। साधना में सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है, वो सुरक्षा घेरा लगा करके फिर इस साधना को आप करें। साधना में रुद्राक्ष की माला होगी, सिद्ध चैतन्य माला आपके पास हो, उस माला से आप इस साधना को करें। बहुत जबरदस्त धांसू साधना है। चैतन्य माला से जाप करें, 101 माला का जाप कर रहे हैं। आसन सफेद रहेगा, आपके कपड़े सफेद रहेंगे, और जब तक साधना रहेगी तब तक किसी प्रकार का आप मांसाहार नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का आप शराब आदि का सेवन नहीं कर सकते, किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं कर सकते। लहसुन प्याज खाना वर्जित है, मूली खाना वर्जित है, हींग खाना वर्जित है। आप समझ गए होंगे बात को अच्छी तरह से। सब चीज़ मैंने स्पीडली बताई है ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, आपको स्किप नहीं करना पड़े बार बार से कर करके, तो इसलिए मैंने सब बात बता दी। अब
आपको कुछ नहीं करना। एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु मंत्र की, एक माला कुबेर जी के मंत्र की, एक माला शिव जी और पार्वती जी के मंत्र की, ये करके फिर 101 माला आपको धनेश यक्ष के मंत्र की करनी है। यक्ष का जो मंत्र है धनेश यक्ष का, वो आप अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करके फिर प्राप्त करें तो बढ़िया रहेगा। बिना दीक्षा के तंत्र में कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए दीक्षा प्राप्त करके साधना शुरू करें। मैं तो अपनी तरफ से मंत्र बता दूंगा, आगे आपकी मर्जी। मंत्र है ओम नमो धनेश धनये कुरु ओम। ओम नमो धनेश धनये कुरु ओम, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं और मुंह मांगा धन, जितना धन आप कमाना चाहें उतना धन आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।